दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो आज हम जानेंगे, ये सीरीज चालू हो चुका है। अगर अपने दोस्तों को पता नहीं है तो आप लोग जरूर से सेंड कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सके। ओके, तो बाहुबली सीरीज का जो आज है वो लेक्चर 5 होगा। 5 में हम लोग जानेंगे, बहुत सारे डिटेल को जानेंगे। एक मिरर फॉर्मूला होता है, दर्पण सूत्र, उनके बारे में जानेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो लिखना हम लोगों का जो आगे का टॉपिक है वो आवर्धन क्या है। आवर्धन मैग्निफिकेशन आवर्धन क्या है। तो लिखना है किसी वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो क्या कह रहा है, किसी वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो आवर्धन का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमेशा फॉर्मूला याद रखिए, क्या हो जाएगा, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। तो क्या होगा, इसको एच से डिनोट करते, इसे एच से डिनोट करते। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला ये हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हमेशा याद रखें, स्टार लगा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको एम से डिनोट करते हैं, जैसे हो जाएगा प्लस माइनस v बटा u। v को हमने क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया, और u क्या हो गया, आवर्धन क्षमता, ये वस्तु की ऊंचाई हो गई। ये क्या हमारा, ये भी एक फॉर्मूला ही है, क्या है फॉर्मूला। ओके, और देखिए एक फॉर्मूला होता है, आप ध्यान दीजिएगा आप सब, दर्पण सूत्र। तो लिखना है फोकस दूरी वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी के बीच रिलेशन, संबंध। ओके, तो क्या संबंध होता है इन दोनों के बीच, तो एक फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। इसे क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। ओके, तो क्या हम लोगों ने जाना, मैग्निफिकेशन आवर्धन किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का फॉर्मूला हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश एंड वस्तु की ऊंचाई h हो गया। ओके, इसका एक फॉर्मूला होता है, a बराबर प्लस माइनस v बटा u होता है। तो एक रिलेशन आता है, मैंने बताए थे पिछले वीडियो में, मैंने आप लोगों को बताया था जो फोकस दूर होते हैं और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या रिलेशन होता है, तो बताए थे f बराबर r/2। उसी प्रकार ठीक यहाँ पर होगा, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी के बीच जो संबंध होता है वो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण सूत्र कहते हैं। तो जहां v क्या है, तो यहाँ लिख लेना है, ठीक है, स्पेस कहाँ है, यहाँ देखो, इसका हो जाएगा v क्या है, v जो है आपका प्रतिबिंब की दूरी, u जो है वस्तु की दूरी, और f जो है फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे और भी हम लोग टॉपिकों को जानेंगे, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो देखिए आगे जो टॉपिक है हमारा, अवतल दर्पण के उपयोग। तो हम लोग जो है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं।
तो सबसे पहले जो हजामत या दाढ़ी बनाने में, जब हम लोग कहीं भी सैलून में जाते हैं दाढ़ी को बनाने के लिए या बाल को बनाने के लिए, तो वहाँ जो यूज किया जाता है वो कौन सा मिरर रहता है, तो अवतल दर्पण रहता है। और इसका यूज कहाँ होता है, सौर भट्टियों में। जब किसी भी लोहा को जब गर्म किया जाता है तो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। डॉक्टरों के द्वारा रोगियों के नाक, कान, दांत एवं गले की जांच में, किसी भी जैसे जाते हैं हम डॉक्टर के पास, तो गला का जो जांच होता है वहाँ एक दर्पण लगा रहता है, और कान का भी जांच होता है, दांत का भी जांच होता है। ये सारा जो है वहाँ एक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। और चौथा जो है टॉर्च एवं गाड़ियों की हेडलाइटों में, आप लोग देखे होंगे जो गाड़ी का जो हेडलाइट होते हैं वो कौन सा रहता है, तो अवतल दर्पण रहता है। टॉर्च हम लोग बांटते हैं तो उसमें भी क्या रहता है, अवतल दर्पण रहता है। अंडरस्टैंड। ये तो अवतल दर्पण के उपयोग था। अवतल दर्पण को एक और भी नाम से जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है, अभिसारी दर्पण। ये क्या करता है, एक और ऑब्जर्व करता है, किसी भी प्रकाश किरण को एक ही ओर लाने की कोशिश करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है अभिसारी दर्पण। अंडरस्टैंड। एंड दूसरा जो है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो इनका यूज गाड़ी को साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जब हम लोग गाड़ी को चलाते, बाइक चलाते हैं, तो साइड मिरर का जो दर्पण लगा रहता है, एक ये साइड और एक साइड, वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में रहता है, पीछे यानी पीछे वाला जो भाग है वो दिखाई दे। और कैसे दिखाई देता, बड़ा दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अपसारी दर्पण। यहाँ किरण को क्या कर देता है, फैला देता है, यानी बहुत चित्र दिखाई देता है। तो कौन सा दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण। और ये क्या होता है, स्ट्रीट लाइटों में भी इसका यूज किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जा सकता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जा सकता है, ये जरूर हमेशा याद रखिए। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। चलिए आगे और भी जानते हैं, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए कुछ टॉपिक है, तो मैंने बता दिया अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज कहाँ किया जाता है। एक और टॉपिक है अवतल दर्पण। ये हमेशा रखें, याद रखें। ये जो साइन होता है, यू क्या बताए थे, यू जो बताए थे वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, हमेशा याद रखें। ओके। और भी जो क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है पीछे रहेगा तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव रहेगा तो आगे की ओर रहेगा। एक जो क्या है फोकस दूरी है, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, ये हमेशा याद रखें। और उत्तल दर्पण में जो होता है फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। एंड यू जो है प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव रहता है। एंड जो प्रतिबिंब की, ये वस्तु की दूरी हो गया, ये प्रतिबिंब की दूरी, इसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण में पॉजिटिव रहता है। ये सारा जो नियम है ये हमेशा याद रखें। इसका भी कहाँ किया जाता है, जब हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से मैं आपको लोगों को इसी तरह से आप लोगों को मैं बताऊंगा। ओके, तो स्क्रीनशॉट मान लीजिए एंड न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोगों के सामने एक न्यूमेरिकल है जो बहुत ही आसानी तरीके से मैं आप लोगों को सॉल्व करने सिखाऊंगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन कहता है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता बताना है कि प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा और कैसा होगा, वो उनको स्थिति के बारे में बताने के लिए कह रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा और उसमें जो भी डेटा दिया हुआ है उसको छाट कर लिखना होगा। चलिए देखिए बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखना होगा, दिया है तो क्या क्या दिया है, छाटना। देखो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी जो है कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। हम बताए थे अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी रहता है उनका साइन क्या रहता है, तो नेगेटिव रहता है। अंडरस्टैंड, वेरी गुड। हो गया। से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। तो जो वस्तु रखी गई है कितना पर रखा गया, 60 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की दूरी जो है कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि अवतल दर्पण की जो वस्तु की दूरी होती है उनका साइन क्या होता है, नेगेटिव। ओके, अंडरस्टैंड। तो क्या कर रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति का बताने के लिए कह रहा है, तो भी जो है क्या होगा, यानी इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बहुत इजी, डेटा को मैंने छाट लिया और कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, देखिए एक बताए थे मिरर फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र बताए थे क्या होता है फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अंडरस्टैंड, आ गया, वेरी गुड। तो 1/v है, तो 1/v कितना है इसका हम लोगों को फाइंड आउट करना है। रहने देते इस साइड, 1/f पॉजिटिव है इस साइड, उधर जाएगा तो हो जाएगा -1/u।
यू। अंडरस्टैंड? 1/v बराबर हो जाएगा 1/f। तो 1/f कितना है देखिए, -50 सेंटीमीटर माइनस 1/u, यू कितना है -60। हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/v बराबर हो जाएगा 1/-15 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, 1/60 हो गया। फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। देखिए 1/v, इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, 4 आएगा, -4 आएगा, प्लस 1 आएगा। ओके, 1/v बराबर हो जाएगा -3/60। इसको डिवाइडेड करेंगे तो कितना आया, 1/v बराबर आया -1/20। इसको v का हम लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए, तो यहां से हो जाएगा v बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो -20 सेंटीमीटर। देखिए ये क्या है, हमारा आंसर है। तो यहाँ लिखना होगा, ये हमारा आंसर है, लेकिन यहाँ पर लिखना होगा कहाँ बनेगा, तो अतः लिखना होगा, अतः v का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। और कहाँ बनेगा, 20 सेंटीमीटर पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सिखाया हूँ। ओके, चलिए और भी न्यूमेरिकलों को हम लोग करते हैं। ओके, तो चलिए आपके सामने एक दूसरा नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग और भी आसान तरीके से मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा। ओके, तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मैं बताया हूँ, सजेशन दिया हूँ कि सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन से केयरफुली पढ़ना होगा। उसके बाद जो डेटा है उसको छान कर लिखना होगा। चलिए छान कर लिखते हैं। दिया है तो क्या क्या दिया है भाई, इसमें देख लेना है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है, तो अवतल है, तो नेगेटिव साइन के सामने एक वस्तु है। तो वस्तु यानी यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, इसका भी साइन नेगेटिव। और क्या करना, निकालने के प्रतिबिंब के स्थान। तो हम लोगों को क्या निकालना, भी निकालना। तो क्या यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v निकालना है तो 1/f माइनस 1/u। 1/v बराबर हो जाएगा 1/f कितना दिया है, -20, और माइनस 1/u -10। 1/v बराबर हो जाएगा 1/-20 माइनस प्लस हो जाएगा 1/10। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v, इसका आ जाएगा 20 आ जाएगा, और इसका -1 प्लस 2 आ जाएगा। इसको करेंगे 1/v बराबर हो जाएगा -1/20। तो इसलिए v बराबर आया है, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे तो 1 आएगा, साइन पॉजिटिव है क्योंकि ये बड़ा है। हो गया, तो v बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। तो ये क्या, पॉजिटिव साइन, तो लिखना है v का धनात्मक मान यह बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर पर बनता है। पीछे बनता है तो क्या होगा, प्रकृति, कह रहा प्रकृति, तो क्या होगा, तो इनका जो प्रतिबिंब होगा वो काल्पनिक होगा और सीधा होगा, और बहुत बहुत क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। इतना ही निकालना था, बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ ये जो न्यूमेरिकल है, ये सारे बहुत टफ नहीं होते हैं, बहुत आसान होते हैं, आप लोग समझने की जरूरत है। इसे अगर हम इसमें से डेटे को निकाल देंगे और हैंड आउट कर देंगे, वो आसान हो जाएगा। ओके, तो आज के सेशन इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, थैंक यू।